ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, बोलो राधे राधे। कथा धर्म पे विश्वास की। भक्तों, इस श्रृंखला की पहली कथा जो 20 फरवरी 2019 को मैंने आपको समर्पित की थी, आज इसका दूसरा हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे भगत जिन्होंने श्रृंखला की पहली कथा को नहीं सुना, वो मेरे मोबाइल नंबर 9996922553 पर अपने फ़ोन से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं राधे राधे, साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम। इस प्रकार जो भक्त हमारे साथ जुड़ जाएंगे उन्हें इस कथा के पहले भाग को, उसके साथ साथ श्री हरि की अन्य सभी कथा संग्रह का व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा और भविष्य में आने वाली सभी कथाओं को भी सीधा उनके व्हाट्सएप नंबर पर वो पा सकेंगे। बोलो राधे राधे। हे भक्तजनों, हे गीता अनुरागियों, जहाँ से हमने ये कथा छोड़ी थी, हम वहीं से इस कथा की अगली श्रृंखला की कड़ी को आगे लेकर जाएंगे। भक्तों, हम सभी में से शायद 1 या 2% लोग ही होंगे जो ये जानते होंगे कि जिस वक्त श्री कृष्ण भगवान श्री अक्रूर जी के साथ मथुरा के लिए रवाना हुए थे और उन्होंने वृंदावन को हमेशा के लिए छोड़ दिया था, दरअसल उस समय उनकी वास्तविक आयु कितनी थी, उनकी असली उम्र कितनी थी। अवश्य ही यह सुनते ही आपके दिमाग में एक तस्वीर आ गई होगी जहां 16-17 साल के नौजवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल असली बात यही है भक्तों कि जैसे शेर की खाल पहन के कोई शेर का रूप तो ले सकता है लेकिन उसकी वास्तविकता नहीं होती, इसी प्रकार मोरपंख सजाए हुए कोई भी कलाकार श्री कृष्ण का रूप तो ले सकता है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य वास्तविक हों और श्री कृष्ण भगवान के जीवन के अनुरूप हों, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो तो केवल एक मनोरंजन का तरीका है, एक प्रेजेंटेशन है। और ऐसी प्रेजेंटेशन जो बस दृश्य को मनोरथ दिखाने के लिए ही प्रयोग की जाती है। और अगर दिखाने वाले को यह पता हो कि देखने वाला अल्प ज्ञानी है, तो दिखाने वाले को और छूट मिल जाती है कि वो आपके सामने कुछ भी परोस सकता है और आप बस उस कलाकार के मनोरथ रूप को देखकर, श्री कृष्ण के रूप को देखकर उसी में डूब जाते हैं और सही या गलत की परवाह किए बिना जो दिखाया जा रहा है उसी को सच मानकर अपने दिमाग में उसकी छवि को बसा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में भक्तों शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति ज्ञानहीन भक्ति है। इस भक्ति में ज्ञान नहीं है, वैराग्य है, लेकिन वो वैराग्य उतना ही है जितने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, उसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है। और भक्तों, ऐसी भक्ति ज्यादा देर तक टिकती भी नहीं। यह भक्ति मूलतः सीन के शुरू होने से लेकर नाटक के सीन के खत्म होने तक ही होती है। यहां मैं आप लोगों से ये जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया आप ये मत सोचिएगा कि मैं धार्मिक टीवी सीरियलों या धार्मिक फिल्मों के विरोध में हूं। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मैं उस बात का विरोध जरूर करूंगा जहां एक आजादी लेकर वो धार्मिक नाटक आपके सामने झूठ परोसते हैं और तथ्यहीन सत्य परोसते हैं। इसका मैं जरूर विरोध करूंगा भक्तों। श्री राधा कृष्ण जिनके प्रेम को समझने में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों उनके लिए भी संभव नहीं हो पाया, भला कोई आसानी से श्री राधा कृष्ण के उस प्रेम को कैसे समझ सकता है? भला कोई कैसे समझ सकता है कि एक 10 साल से भी छोटी आयु के बालक और उसकी सखी के बीच की मित्रता और आत्मीयता के अनन्य प्रेम? जी हाँ गीता अनुरागियों, आपने सही सुना, 10 साल से भी छोटा बालक।
जिस समय श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था उनकी आयु मात्र 10 साल और 8 महीने की थी। जी हाँ, 10 साल और 8 महीने। इसी नन्ही सी आयु में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। यहाँ आप सभी को आवश्यकता है अपने मन में छुपी हुई उस तस्वीर को मिटाने की, जहां आपके मन में एक तस्वीर है कि 17-18 साल का कोई नौजवान श्री कृष्ण थे जब उन्होंने कृष्ण को मारा था। जिन गीता अनुरागियों ने मेरी पिछली कथा ध्यानपूर्वक सुनी होगी उन्हें याद होगा कि मैंने कहा था कि ज्ञान के स्तोत्र मैंने उनका वर्णन किया था। मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जिन भक्तों ने पिछली कथा नहीं सुनी और सिर्फ इसी कथा से जुड़े हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9996922553 पर श्री राधे राधे और अपना नाम और शहर का नाम लिखकर मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं अवश्य उनको पिछली कथा और श्री हरि का सारा कथा संग्रह उन्हें व्हाट्सएप कर दूंगा और भविष्य में आने वाले सभी कथाएं भी उनको मिल जाएंगी। तो भक्तों, हम लोगों का कभी भी ज्ञान का किसी एक ही माध्यम से नहीं लेना चाहिए, अपितु तो जिस भी माध्यम से ज्ञान मिलता हो हमें उसका स्वागत ही करना चाहिए। अब तक आपके अंतर्मन में यह तो ज्ञान हो चुका होगा कि श्री कृष्ण और राधिका जी का साथ केवल श्री कृष्ण की 10.5 साल वर्ष की आयु तक ही था। कम से कम आज के बाद आपका मन या आप ऐसी किसी भी तस्वीर या ऐसे किसी भी चित्र और चलचित्र को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें श्री राधा और कृष्ण को युवा अवस्था में दिखाया गया हो। तो भक्तों, बात आती है प्रेम की। पिछली बार की तरह मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने अंतर्मन से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि जब आपकी आयु 10 वर्ष की थी तो उस समय आपके लिए प्रेम की क्या परिभाषा थी, दोस्ती का क्या मतलब था तब आपके लिए। भक्तों, हम यूं ही नहीं कहते कि बच्चों में भगवान बसता है। दरअसल प्रेम के निस्वार्थ और निष्काम रूप से केवल बच्चे ही परिचित होते हैं। और अपनी रासलीला के दौरान जब श्री कृष्ण ने कामदेव को हराया था तब भी श्री कृष्ण भगवान का असली हथियार उनका बचपन ही था, और तब तो वो मात्र 4.5 वर्ष के थे। जी हाँ, 4.5 वर्ष के। भक्तों, श्री राधा कृष्ण की रासलीला, जिसके बारे में अनगिनत कवियों ने, कथाकारों ने अपने अपने मन से, अपने अपनी सोच के हिसाब से इस रासलीला को अपने अपने शब्दों में पिरोया है, चित्रित किया है। यहां तक कि आप सभी के मन में भी रासलीला की जो तस्वीर होगी उसमें गोपियां और श्री कृष्ण सभी युवा अवस्था में होंगे। लेकिन भक्तों, सच कहूं तो पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अंतर्मन में छपी हुई उन सभी तस्वीरों को हटा दीजिए जिसमें राधा कृष्ण युवा अवस्था में साथ साथ दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें पूर्णतया असत्य है, जिसे आपके ज्ञानहीन भक्ति भाव से वैरागी मन में बड़े गलत तरीके से बसाया गया है। अरे, जब श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण की 10.5 साल की आयु के बाद कभी मिले ही नहीं, श्री कृष्ण भगवान कभी वृंदावन वापस लौटे ही नहीं, और उनके द्वारा की गई सभी जो क्रियाएं थी, सभी लीलाएं थी, इसका मतलब वो उनके बाल्यावस्था में की होंगी ना। लेकिन इस तथ्य को केवल वही समझ सकता है जिसने सत्य को अपना लिया हो और सत्य का ज्ञान ले लिया हो। लेकिन भक्तों, सत्य के भी कई रूप होते हैं। संपूर्ण सत्य केवल निस्वार्थ और निष्काम ही होता है। संपूर्ण सत्य कहने वाला इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्य कब कहाँ जा रहा है, कहाँ कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है और किससे कहा जा रहा है। सत्य समय, जगह, लिंग, उम्र इत्यादि से स्थितियों से बहुत ऊंचा होता है। वो सत्य जो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सा ही रहता है, वही सत्य ब्रह्म सत्य कहलाता है। भक्तों, जैसे मैंने अपनी पिछली कथा में भी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में कहा था, वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी ब्रह्म सत्य का एक उदाहरण मात्र ही है। अब भक्तों, 4.5 साल के नन्हे कान्हा ने गोपियों को सीख देने के लिए जब उनके वस्त्र चुराने की लीला रची थी,
तब कामदेव को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने चित्र स्वरूप वो उन्होंने अपना पुष्प बाण दिया और पहुंच गए श्री कृष्ण के पास। कामदेव को इस बात का बहुत घमंड था कि उन्होंने ब्रह्मचारी नारद से लेकर महातपस्वी भगवान शिव तक की तपस्या को भंग किया हुआ है, और इसी अति आत्मविश्वास में वो पहुंच गए श्री कृष्ण की परीक्षा लेने। अब उन्हें श्री कृष्ण ने कहा कि हे कामदेव, यहाँ तो केवल 4-5 गोपियां ही हैं, यहाँ शायद तुम कमजोर पड़ जाओ। चलो मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो ना, मुझे अपना लीला दिखाना चाहते हो ना, चलो तुम्हें एक लीला मैं भी दिखाता हूँ। तुम एक काम करना, कल मैं संपूर्ण वृंदावन की गोपियों के साथ निधि वन में रास रचाऊंगा। वहां संगीत भी होगा, नृत्य भी होगा, हंसी ठिठोली भी होगी। अर्थात हे कामदेव, मैं खुद तुम्हें हर वो आदर्श स्थिति बनाकर दूंगा जिन स्थितियों में कामदेव सबसे ज्यादा बलशाली होता है और काम भावना सबसे उच्च स्तर पर होती है। फिर मुझे क्या, मेरे पूरे बरसाने की किसी एक गोपी के मन में भी तुम काम भावना ला पाए तो मैं तुम्हें विजयी मान लूंगा। भक्तों, कथा के कई स्वरूप होते हैं, कितने होते हैं यह कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें। अर्थात जितने कथाकार होंगे कथा के स्वरूप जितने होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति कथा को अपनी सोच के हिसाब से ही जाहिर करता है। जैसी जिसकी सोच होती है वो वैसा ही उसको जाहिर करता है, वैसा ही देखता है, वैसा ही बोलता है। लेकिन असली कथा कौन सी होती है? असली कथा भक्तों वो होती है जिसके सत्य के साथ उसके तथ्य भी जुड़े हो और उसके तथ्यों को उसके सत्य के साथ प्रदर्शित किया जाए। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, जो तथ्यहीन है वो सत्यहीन है। अ ट्रुथ विदाउट लॉजिक इज नॉट अ ट्रुथ। अब इस बात को मैं इस तथ्य के साथ साबित करता हूं कि अगर कोई महिला किसी 4.5 साल के बच्चे के साथ खेल खेलती है, हंसती है, तो उसके मन में क्या भावना होती है? क्या काम भावना हो सकती है? कभी नहीं। बल्कि उस समय जो भावना आएगी वो आएगी ममता की, प्रेम की। भक्तों, आप में हम सब जब 4.5 साल की आयु के थे तो हम अपनी बड़ी बहनों, चाची, मामी, मौसी, बुआ इत्यादि के साथ जी भर कर खेलते थे। हम सब का बचपन ऐसे ही बीता है। तो उस रास लीला में भी कामदेव ने लाख कोशिशें की, लेकिन फिर भी किसी भी गोपी के मन के अंदर उस 4.5 साल के कान्हा के प्रति काम भावना का एक अंश मात्र भी नहीं पा पाए, नहीं जगा पाए। और श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ठहरे, उन्हें पार पाना कामदेव के लिए कहां संभव था। तो प्यारे गीता अनुरागियों, जिस प्रकार मेरी पिछली कथा जवाब थी श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला पर लोगों के मन में जो अवधारणाएं पाली हुई हैं उसको सही करने की दिशा में, वही आज की कथा भगवान श्री कृष्ण गोपियों की रास लीला के विषय में लोगों ने जो अपने मन में अलग अलग अवधारणाएं डाली हुई है उसको ठीक करने के लिए थी। और मेरा विश्वास है कि इस कथा सुनने के बाद काफी लोगों की अवधारणाएं बदली होंगी। और मैं आप लोगों से भी यही आशा करता हूं कि कम से कम आज के बाद अगर कोई आपके सामने भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के बारे में कोई मनगढ़ंत बात कहता है तो आपके पास उसको देने के लिए पूर्णतया जवाब होगा। आप बस उससे यह पूछ लीजिएगा कि एक 4.5 साल के बच्चे के साथ जब आप हंसते हो, खेलते हो, तो आपके मन में क्या विचार होते हैं, या 4.5 साल के बच्चे के मन में क्या विचार होते हैं। वही विचार श्री कृष्ण के थे और वही विचार हम गोपियों के थे। भक्तों, फिर भी अगर किसी भक्तजन को इस विषय पर कोई निजी सवाल है या कोई अपनी निजी राय रखना चाहता है या कोई विचार मेरे साथ साझा करना चाहता है तो अवश्य ही वो मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे बात करने का समय ले सकता है। मैं आपका अपना गीता अनुरागी कथा व्यास पंडित अरुण भारद्वाज अपने मोबाइल नंबर 9996922553 के द्वारा हमेशा ही आपके संपर्क में रहूंगा। और अगर आप सीधा कॉल भी करना चाहते हैं तो सोमवार से लेकर शुक्रवार शाम 7 बजे के बाद आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके लिए उपलब्ध रहूंगा।
आप श्री कृष्ण के बारे में कोई बात करना चाहते हैं, कोई ज्ञान लेना चाहते हैं, कोई ज्ञान देना चाहते हैं, या फिर आप अपने निजी जीवन की कोई समस्या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई हल लेना चाहते हैं, तो मैं अवश्य अपना यथाशक्ति आपको हल देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। बोले राधे राधे।